डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंहभूम कॉलेज चांदेल। आज सेमेस्टर 3 के जनरल स्टूडेंट या डीएससी के छात्र छात्राओं के लिए एक अध्याय है हम लोग का कि मराठों का उत्कर्ष तथा शिवाजी का विभिन्न प्रकार की जो योगदान, उत्कर्ष में उनका जो योगदान, ये सारी विविध चीजों के बारे में हम लोग को देखना है। ये अध्याय है। तो सर्वप्रथम हम लोग मराठा के उत्कर्ष के बारे में हम लोग को जानना है कि मराठा जातियों का, मराठा राज्यों का उत्कर्ष किस प्रकार हुआ, उसके उत्कर्ष के पीछे कौन कौन से विविध परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों या तथ्यों के कारण महान जो विराट, जो हमारे महान महाराष्ट्र जिसे कहा जाता है, पहले तो मराठा कहलाता था मध्यकाल में, बाद में आज आधुनिक युग में उसे हम लोग महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। और वहां का जैसे कि राजपूत लोगों का भूमिका राज्य के लिए, उसी प्रकार हमारे मराठा वासियों का जो योगदान, समर्पण अपना एक राष्ट्र के लिए, अपना एक राज्य के लिए, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में है। अतः इनके विभिन्न एक एक चीजों के बारे में हम लोग का अध्ययन करना है। ये डीएससी और जनरल स्टूडेंट के लिए, पास कोर्स के स्टूडेंट के लिए है, सेमेस्टर 3 है। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे कि मराठा के उत्कर्ष के विभिन्न पारिस्थितिक कारणों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। तो आधुनिक इतिहासकारों का मत है कि मराठा, जिसे मरहटे कहते थे या मराठे भी कहते थे, मरहटे भी कहते थे उस काल में, मरहटे आर्य तथा द्रविड़ों का मिश्रण था। आर्य तथा द्रविड़ों का मिश्रण था। यह प्रदेश, ऐसी प्रदेश जिसके भौगोलिक दशा के बारे में एक एक अध्ययन करेंगे। यह प्रदेश पश्चिम के समुद्र तट के कोंकण, बरार के आधुनिक क्षेत्र, बरार के कुछ क्षेत्र, उसके बाद नागपुर का क्षेत्र, खानदेश और निजामी के एक तिहाई अंश का यह विशाल राज्य था, जिसे उस युग में, उस काल में, मध्यकाल में इसे मराठवाड़ा कह के पुकारा जाता था, जो आज वर्तमान आधुनिक युग में हम लोग उसे महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। इसके मानवों की जो भाषा, वह भाषा प्राचीन पाली के मराठी भाषा, वह भाषा से वो लोग अपना वार्तालाप करते थे। उन लोगों का भाषा था प्राचीन पाली भाषा कि जैसा ही उन लोग का भाषा है मराठी भाषा, मराठी भाषा। और इसके अपने महामानवों का जो योगदान, जिन महामानवों के संबंध में हम लोग चर्चा करते चलेंगे एक एक करके। और ये मराठे, जो मराठवाड़ा कहलाता था, जिसे आज आधुनिक युग में हम लोग महाराष्ट्र कहते हैं, यह महाराष्ट्र के परिस्थितिक कारण, ये क्योंकि यह कोई विशेष एक व्यक्ति द्वारा या एक शक्ति द्वारा या एक कोई भी प्राकृतिक शक्ति हो या दैविक शक्ति या हमारे जो किसी व्यक्ति विशेष का शक्ति, ऐसे मतलब शक्ति से इस राष्ट्र का संगठन या इस राष्ट्र का निर्माण, उद्भव नहीं हुआ था, बल्कि इसके होने के पीछे विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक कारण या तत्वों का सम्मिश्रण था। ग्रांट डॉक का कहना है, उनका ग्रांट डॉक ने मराठे के उत्कर्ष व उद्भव के घटना को सह्याद्री पर्वत के वनों की एकाएक प्रज्वलित अग्नि के समान बतलाए हैं। द राइज ऑफ द मराठा, द
rise of the Maratha to a sudden conflagration. Those like those which occur in the forest in सह्याद्री। ग्रांट महोदय क्या विचार है, लेकिन हमारे आधुनिक इतिहासकारों का या तत्कालीन कुछ इतिहासकारों का भी विचार थी कि नहीं, ये अचानक प्रज्वलित अग्नि के शिखा जैसा अचानक उठने वाला, उत्कर्ष होने वाला ये राष्ट्र नहीं था, ये राज्य नहीं था, बल्कि इसके उद्भव के पीछे, इसके उत्कर्ष के पीछे विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तत्व तथ्यों का समावेश थी। जदुनाथ सरकार का कहना है मराठे, जदुनाथ सरकार का कहना है मराठे जो हठी हो वही मराठी। अर्थात कहने का तात्पर्य है युद्ध में अपनी कौशलता, अपना जीवन को समर्पण कर जो मर मिटने के लिए तैयार हो वे मराठी कहलाते थे, क्योंकि जो हटी वही मराठी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों का, उस क्षेत्र के मानवों का, मराठियों के मानवों का चित्रण विभिन्न इतिहासकार उनके भौगोलिक, पारिस्थितिक, उस समय के विभिन्न प्रकार का बाह्यिक जो उन लोगों के ऊपर आघात आई या विभिन्न महामानवों का समर्पण योगदान से उन लोगों के हृदय में ऐसी दृष्टिगोचर होती है कि वे बड़े हठी स्वभाव के थे, वे लोग हठी स्वभाव के होते हैं। इसीलिए जदुनाथ सरकार का वही कहना है कि जो युद्ध में मर के भी अपना समर्पण दे के भी देकर ही मतलब लौटने वाला व्यक्ति मरहटे कहलाते हैं। अर्थात जो हठी होता है, जो इतने हठी कि मर जाएंगे लेकिन अपना राष्ट्र के लिए, अपना राज्य के लिए, मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वाला ही मराठी के नाम से जदुनाथ सरकार कहे हैं। ऐसे मतलब उन लोगों का चारित्रिक चित्रण हुए किए। जब ही हो आगे के चीज में हम लोग इसका विशेष अध्ययन करेंगे एक एक करके। अतः मराठों के उत्कर्ष के लिए एकाएक कोई कारण नहीं, एकाएक होने वाला कोई विशेष कारण नहीं थी, बल्कि इसके पीछे हमारे विभिन्न प्रकार के परिस्थिति के अनुसार जो तथ्यों की समावेश उसके कारणों के अंदर सन्निहित थी, उनके विश्लेषणात्मक अध्ययन निम्नलिखित पंक्तियों में या अग्रलिखित पंक्तियों में हम प्रस्तुत करेंगे। तो इसका 1 नंबर पॉइंट है प्राकृतिक दशा, भौगोलिक दशा। प्राकृतिक दशा किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ा ऐतिहासिक एक इतिहास को बनाने वाला, इतिहास को गढ़ने वाला या इतिहास के लिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसका भौगोलिक दशा को विशेष स्थान दिया जाता है। क्योंकि जिस प्रकार भौगोलिक प्राकृतिक उसका दशा दिशा होगा, वैसे ही वहां के मानव, वहां के जनजीवन, वहां के वातावरण जिस प्रकार होगा उसी प्रकार ही वहां का मानवों का विचार चिंतन होने का हमारे इतिहास के परिकर में, प्रांगण में इतिहासकारों ने अपना विचार को अभिव्यक्त किए कि विभिन्न युगों में विभिन्न स्थान के अनुरूप मनुष्य का विचार चिंतन एक अलग टाइप का, अलग प्रकार का, मतलब विविध जगह पर विभिन्न प्रकार का देखने को मिला। अतः भौगोलिक जो दिशा दशा है इतिहास के विस्तार में, इतिहास माला के भीतर वह एक महत्वपूर्ण कड़ी रहा है, भौगोलिक कड़ी, कि उसी से माला बढ़ना शुरू हो रहा है। क्योंकि हमारा भूमिका जो है, भूमिका जिस प्रकार होगा उसी के आलोक में उसका आगे का कोई भी चीज बनता है। अतः जो माला का जो पहला कड़ी भौगोलिक दशा, इतिहास माला
हमारे जो यह है इतिहास माला के पहला कड़ी भौगोलिक दशा के बारे में कहा गया है कि मराठा का जो सह्याद्री का जो मतलब पर्वत या और भी जो वहां के जो प्राकृतिक दृश्य देखने को लिए मिलता है, घनघोर पर्वतों का, विशाल पर्वतमाला का वह क्षेत्र रहा है। और एक विशाल क्षेत्र, जिस क्षेत्र के बारे में तो कहा गया ही कि पश्चिम के कंकण से लेकर पश्चिम के समुद्र तक के कंकण से लेकर बरार के आधुनिक बरार तक, नागपुर का क्षेत्र, उसके बाद निजाम का क्षेत्र जो खानदेश, और उसके बाद निजाम का जो 1/3 क्षेत्र, इतने विशाल क्षेत्र सह्याद्री क्षेत्र, सह्याद्री वन पर्वत माना जाता है। और वहां के मानवों में कर्मठता, साहसिकता, बलिष्ठ और उन लोगों का चिंतन, विचार चिंतन थोड़ा कड़े स्वभाव का, वो लोग कड़ा जवाब देने वाले होते, कड़ा जवाब देने वाले स्थान का मानव है। क्योंकि प्रकृति से ही वहां का दृश्य इसी प्रकार दृश्यायमान है। मराठा की महाराष्ट्र, जिसे हम लोग महाराष्ट्र आज कहते हैं, उन लोग उस पहाड़ियों के कंदराओं में, पहाड़ के गुफाओं में अपना दुर्ग बनाते थे। इतने विशाल विशाल दुर्ग बनाते थे, जिस दुर्ग में एक मराठी का दुर्ग कहा जाता है। उन लोगों का दुर्ग ही सबसे बड़ा चीज है, बचने का, बचाने का, सब कुछ करने का, राष्ट्र को गढ़ने का। क्योंकि वे लोग उस दुर्ग में, पहाड़ी पर दुर्ग में अपना जनजीवन निवास करते थे, जिससे कि उस दुर्गों को लाद के कोई उत्तर का आक्रमणकारी को प्रवेश करने का द्वार नहीं मिलता था। क्योंकि वास्तव में यह रक्षात्मक दृष्टिकोण से भी वे बड़े जागरूक थे, अपने को किस प्रकार रक्षा करेंगे। अतः रक्षा के हैसियत से उधर से ऐसे दुर्गों को ये लोग मतलब पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थरों का दुर्ग बना दिए थे, या अपना क्षेत्र को दुर्ग से भराए हुए रखे थे, जिससे कि कोई भी विदेशी आक्रामक, कोई भी विदेशी जातियों का वहां घुसना, वहां जाके मतलब अपना राज्य कायम करना या प्रवेश करना एक साधारण सी बात नहीं थी। अतः ये जो भौगोलिक दशा दिशा महाराष्ट्र की, एक पठारी इलाका होने के नाते एक दुर्ग की व्यवस्था उन लोगों बड़े अच्छे ढंग से किए थे, जिससे कि बाहर के आक्रमणकारी वहां प्रवेश न कर पाए। अतः भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मराठा का भौगोलिक प्राकृतिक जो उसका दशा दिशा बहुत ही सुंदर क्षेत्र, उसका विस्तृत क्षेत्र में भरा पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का धार्मिक जागरण। एक धार्मिकता की भावना महाराष्ट्रियों में आ गई थी, जो एक मतलब इसके उत्कर्ष का कारण माना जाता है। उत्कर्ष के उद्भव के दिशा में ये भी एक सहयोग तत्व माना जाता है। भौगोलिक तत्व तो एक बहुत अच्छा तत्व हो गया उन लोगों का विकास का, उनके उद्भव का। फिर एक उद्भव का कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो हमारे भक्ति आंदोलन, भक्ति मोमेंट जो आया, उस भक्ति मोमेंट का प्रभाव महाराष्ट्र में भी, मराठों के ऊपर भी पूर्ण रूप से पड़ा। वहां के जो महान व्यक्ति थे, स्वामी रामानंद, बामन पंडित, श्रीधर, ज्ञानेश्वर, इन लोगों का महानता, इन लोगों का जो अपूरणीय धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति जागरूकता लाने में इन महाविभूतियों का अपूरणीय या अनुपम देन है, अनुपम देन है। ये महामानव उस काल के समाज में, धर्म में जो विभिन्न प्रकार की कुसंस्कारें थी, ये सारे चीजों के ऊपर ये लोग मानवों को कुसंस्कार को त्याग कर सुसंस्कारित बनने के लिए वे लोग प्रोत्साहित किए। वे लोग अपना एक जो मराठी भाषा है, उस मराठी भाषा को वे लोग बड़े अच्छे ढंग से मतलब अपना
क्षेत्र में, अपना समाज में लाए और उस मराठी भाषा के माध्यम से रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, वेद आदि विभिन्न चीजों का वे लोग संकलन किए, उसका अनुवाद किए और अनुवाद करने के बाद उसका जनजीवन के ऊपर उसका प्रहार किए, जिससे ब्राह्मण व्यवस्था तो थी, ब्राह्मणत्व व्यवस्था, वह व्यवस्था समाप्त होने लगी और जन जन तक ये धर्म की भावना, समाज की जागरूकता की भावना इन महात्माओं के द्वारा 15वीं 16वीं शताब्दी में मराठियों को मिला। और एक भाषा वहां का तो दूसरा भाषा ही नहीं, उन लोगों का मराठी भाषा। अतः एक भाषा जब हो गया तो एक भाषा से वो लोग अपना उत्कर्ष में, अपना सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अपना राज्य के उत्कर्ष में ये लोग अपना राजनीतिक दृष्टिकोण से, सब दृष्टिकोण से ये लोग आगे बढ़े। अतः ये उन लोगों का धार्मिक सहयोग मिला, धार्मिक जागरूकता का देन एक मराठा उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। फिर है भेदभाव का अभाव। मराठियों में विभिन्न जाति, जैसे कि ऊंच नीच या अमुक जात, ये सब जाति पाति का कुछ लोगों का ये नहीं, वो लोग सब मराठी जात, एक जात का। उन लोगों का गरीब अभी तो संसार में है और रहेगा ही, लेकिन गरीब और अमीर ये दो ही केवल मतलब उन लोगों का था। लेकिन गरीब भी मतलब अपने को वहां गरीब नहीं मानते थे, क्योंकि उन लोगों का इतना सुंदर सबका व्यवस्था था कि वे लोग सौहार्दपूर्ण, सद्भावपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करने का क्रिया को अपना लिए थे, क्योंकि सब कोई कर्मठ थे। अपना जीविका अर्जन के लिए वे लोग अपने हाथों से, अपने कंधे से, अपने कदम से कदम मिलाकर एक साथ मिलजुल के सब कोई अपना परिश्रम करते थे। कोई भी कृषि कर्म हो, कोई भी पालन का काम हो, कोई भी चीज हो, उन लोगों का जो एकता की जो मतलब सद्भाव की जो मतलब दृश्य देखने के लिए मिला है। राजपूतों में ये सब उतने था नहीं, उन लोगों में तो विभिन्न प्रकार का शान, अहंकार, जातीयता की भावना, उन लोग का काल भी बहुत अच्छा ही काल था, लेकिन इन लोगों का काल उससे भी अच्छा माना जाता है। इसीलिए अच्छा माना जाता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक इन लोगों का जात पात भेदभाव ये सब कुछ नहीं था, मतलब सौहार्दपूर्ण, सद्भावपूर्ण इन लोगों का विचार था। क्योंकि एक जात, एक धर्म और एक स्वराज्य, वे लोग स्वराज्य और एक हिंदू राज्य उसको कहते थे। स्वराज भी कहते थे और हिंदू राज भी कहते थे अपना क्षेत्र को, कि ये हमारा हिंदू राज है, ये हमारा स्वराज है। अतः उन लोगों का जो एक सद्भाव की जो भावना है, इसका उन लोगों में बहुत अच्छी ढंग से देखने के लिए मिलती है। अतः ये सद्भाव भावना, प्रेम की भावना, यह भी एक मतलब उन लोगों का उद्भव का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम लोग पकड़ेंगे अहंकार एवं विद्वेष की भावना का अभाव। अहंकार, उन लोगों में अहंकार नहीं था, विद्वेष की भावना नहीं था। अहंकार मतलब वही कि राजपूत जैसे कि अपना युद्ध या कोई भी अपना कर्म करने के पीछे उन लोगों का शान होता था, कि वो लोग शान से मतलब अपना कोई भी चीज करते थे। तो ये लोग शान वाला बात नहीं, ऐसे समय आए कि वे लोग कभी ऐसे कूटनीति भी करना शुरू करते थे। उन लोगों का युद्ध नीति ऐसा था, हठी तो थे, लड़ते जाते थे। अगर किसी प्रकार का कोई कमजोरी अनुभव किया तो ये पीछे से भी मतलब आक्रमण करते थे, पीठ फेरे भी मतलब जवाब देने वाले वो लोग होते थे। अतः कूटनीति के दृष्टिकोण से भी मतलब हमारे ये मराठियों का विचार चिंतन अच्छी थी, जिसके चलते उन लोगों का साम्राज्य में चातुर्दिक विकास होने लगा। उन लोगों का अहंकार पूर्ण व्यवहार कदापि नहीं रहा, बल्कि उच्च नीच की भावना को त्याग करके वे अपने जीविकोपार्जन के लिए या अपना राष्ट्र के चातुर्दिक विकास के लिए, उत्कर्ष के लिए, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था को वे लोग सदैव अहंकार रहित बनाकर रखे। कभी अहंकार नहीं रखे, कभी ऊंचा नीचा की भावना को कदापि नहीं रखे।
विद्वेष की भावना को कभी आने नहीं दिया अपना साम्राज्य के भीतर। अतः ये लोग हठी होते हुए भी वे लोग सहानुभूति का सूचक ये सब क्षेत्र में अपना दिखाए हैं। इतिहास में पन्ने पन्ने पर यह उद्धृत किया गया है कि वास्तव में वे लोग एक हठी स्वभाव का मानव थे, एक क्रूर स्वभाव का मानव माने जाते हैं, हठी स्वभाव का मानव, लेकिन हठी वो भी वास्तविक चीजों को पाने के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। अर्थात ये वही उसका शान था, दूसरा शान नहीं, वही उसका शान था। राजपूतों के जैसा मतलब अपना अपना व्यक्तिगत शान ऐसा नहीं, मतलब एक राष्ट्र की शान, एक समाज व्यवस्था की शान, एक धर्म की शान कि एक धर्म होगा वह मराठा धर्म, एक राष्ट्र होगा वह मराठा राज्य, और एक भाषा होगा वह मराठी भाषा, और एक मानव होगा तो वह मराठी मानव। ऐसे ही उन का हठी विचार, हठ चिंतन था कि हम लोग है तो एक, और हम लोग स्वयं सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे, ऐसी इन लोगों में विचार आई हुई थी। अतः ये अहंकार रहित थे, द्वेष 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 को अपना हृदय में कभी अंगीकार नहीं किए, और इसके लिए विभिन्न महामानवों का योगदान, उन लोगों के ऊपर महामंत्र फूंकने वाले व्यक्ति, जिसमें ज्ञानेश्वर, पवन पंडित, मोरोपंत, श्रीधर, रामदास आदि जो मानव, उनके विचारों में वे लोग महत्वपूर्ण अपना परिवर्तन लाने का प्रयास किए, और उन लोगों का प्रयास भी सफल प्रयास बना। अतः ये जो मतलब हो गया पॉइंट, ये सब पॉइंट उसके उत्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण चीज है। उसके उत्कर्ष के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों ने भी अपना विचार अभिव्यक्त किए हैं। उन लोगों का विचार सदैव रहा है कि अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपना राष्ट्र को एकता, समता, भ्रातृत्व, बंधुत्व की भावना जगाने में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कुछ महामानवों का योगदान मिला, जो कि राजनीति या एक प्रशासक के रूप में अपना कदम उठाए। उसमें हम शिवाजी का वर्णन करेंगे, शिवाजी के कर्मठता के बारे में भी हम लोग आलोचना करेंगे आगे पॉइंट में। तो ये लोगों का अहंकार रहित और द्वेष रहित विचार, चिंतन, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था या विभिन्न मानवों का उन लोगों के ऊपर सदविचार देने की भावना मराठों के उत्कर्ष में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक कारण थी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सल्तनत की जो मतलब व्यवस्था थी, सल्तनतकालीन व्यवस्था, दुर्व्यवहार। सल्तनत काल के आक्रामकों ने, मुसलमान आक्रामकों ने हिंदुओं के ऊपर जो प्रहार किए, तो उसमें मराठा भी अछूता नहीं रहा। मराठा में भी मतलब प्रहार किए थे, और उसी में विजयनगर जो मतलब उस समय का हिंदू राज्य था, विजयनगर का भी अंत होने जा रहा था, अंत की स्थिति में आ गई थी सल्तनत व्यवस्था। तो सल्तनत व्यवस्था में बहुत सारे मराठी लोग भी अपना थे, जो कि सल्तनत व्यवस्था धीरे धीरे वो भी समाप्त के कगार पर थी, कगार में जाने लगी। केवल गोलकुंडा, लाहौर गोलकुंडा, ये दो सल्तनत केवल बचा था। लेकिन समय समय पर जो मतलब मराठों के ऊपर विभिन्न आक्रामकों का आक्रमण होते रहा है, और वे आक्रामक क्या किए, वहां के मंदिरों को, वहां के धार्मिक स्थलों को या वहां के जनजीवन को समय समय पर तसनस किए हैं, जिससे ये लोग बड़े प्रभावित हुए थे, बड़े अपना मतलब कमजोरी अनुभव किए थे कि हम लोग का राष्ट्र, हम लोग का जो कल्पना, हम लोग का जो मराठा जाति, हम लोग का स्थिति क्या होगी, इस संबंध में वे लोग बड़े दुखी थे। ऐसे स्थिति के समय हमारे कुछ मराठी वासियों का, राजनेताओं का प्रादुर्भाव उद्भव भी हुआ, और ये लोग अपना मराठा के गाड़ी को आगे बढ़ाए। फिर और इसका मतलब एक
उत्पत्ति के क्या कारण था? परिस्थिति या कारण कि आर्थिक अभाव। विशेषकर जदुनाथ सरकार का तो कहना है कि केवल मराठा ही नहीं, संपूर्ण भारत के लिए कई भी युद्ध क्रांति का आर्थिक कारण सबसे बड़ा चीज रहा है, जिसमें उसी प्रकार मराठा के लिए भी आर्थिक दृष्टिकोण से मराठा भी दयनीय स्थिति में आ गई थी मध्यकाल के, मतलब उस समय में। तो ऐसे समय में अलाउद्दीन खिलजी से शिवाजी तक का जो काल है, ये काल आर्थिक दृष्टिकोण से मराठों के लिए दुखकर का कारण था। ऐसे स्थिति में मराठा वासियों का जीवन यापन दुभर हो गया था। मानव समुदाय छोटे छोटे संगठनों में बंट गया था, राज्यों का विभाजन होना शुरू हो गया था। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति कमजोर होने के नाते मराठी अपने को एहसास करने लगे, अनुभव करने लगे कि ऐसे विकट स्थिति में अपना राष्ट्र की रक्षा करना, अपना राज्यों का संगठन को बनाए रखना, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि कोई कर्मठ व्यक्ति की ये लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई ऐसा हम लोग के लिए मसीहा आ जाए, हमारे राष्ट्र के रक्षा के लिए, हमारे मराठा जातियों के लाज रखने के लिए कोई मसीहा आ जाए। ऐसे वो लोग मतलब अपना ईश्वर से मांग रहे थे, ईश्वर से कल्पना कर रहे थे। तो ऐसे स्थिति में हमारे शिवाजी का शुभागमन हुआ, उसका उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। जिन शिवाजी के द्वारा मराठों का उत्कर्ष में उनका जो भूमिका है, एक इतिहास का महान अध्याय बन जाता है, एक प्रसंग, महान प्रसंग बन जाता है, अध्याय बन जाता है। और वे अपने कर्मठता, अपने साहसिकता, निष्ठावान, जनता को एकत्रित करने में उनका महत्वपूर्ण कदम अर्थात कुशलता, कार्य कुशलता, ये जो उनका महत्वपूर्ण चीज उनके हृदय में मिली और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण में इतिहासकारों ने अपना चित्रण किए हैं, जिसके परिणाम, जिनके मतलब अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में मराठा के उत्कर्ष में उपरोक्त विभिन्न तथ्यों के समतुल्य, उससे भी मतलब एक महत्वपूर्ण वजनदार परिस्थिति, वजनदार कारण माना जाता है हमारे शिवाजी का उत्कर्ष, शिवाजी का योगदान। और तो लास्ट में हम लोग शिवाजी के योगदान के बारे में थोड़ा आलोचना करेंगे और उसके बाद आगे के कक्षा में हम लोग इसका मतलब विभिन्न एक एक करके इनका जो मतलब शिवाजी का जन्म कथा, उनका चरित्र चित्रण, उसका प्रशासनिक या हमारे उसके लास्ट में ले जाकर उसका विकास, उसका जय विजय, ये सब विभिन्न चीजों के बारे में अध्ययन करते हुए चैप्टर को पूरा करना है। तो ये प्रश्नानुसार जवाब देना है। तो ये क्या है हम लोग का कि मराठों के उत्कर्ष के विभिन्न पारिस्थितिक कारणों का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। तो इसके इतने तक का मतलब हम लोग को देना है कि उसका उद्भव कैसे हुआ, उसके बारे में तो आलोचना हो ही गया, उसके उद्भव के पारिस्थितिक कारणों के बारे में एक एक करके पॉइंट आउट करते हुए आगे बढ़ना है और उसका लास्ट में जो अंतिम कारण है वो है हमारे शिवाजी का उत्कर्ष, शिवाजी का योगदान। तो शिवाजी जिनके बारे में इतिहासकारों ने बुरी बुरी प्रशंसा की है शिवाजी का, कि उस परिस्थिति के समय जो पुकार था, मराठियों का जो पुकार था, उस पुकार को सुनने वाले एक मसीहा के रूप में मराठा के परिकर में उपस्थित हो गए शिवाजी का प्रादुर्भाव, उद्भव। शिवाजी इतने कर्मठ और साहसी, वीर, सपूत, बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि का, चातुर्यता, उसका जो मतलब अपना हृदय की विशालता या हठी विचार, सारे विचारों को, सारे गुणों का खान इस सपूत का हृदय में सन्निहित था, अंतर्निहित था। मराठों के जो विभिन्न संगठनों में, विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित हो गया था, उसको एकत्रित करने में ये अपना महत्वपूर्ण कदम उठाए।
जो भाषा, उस भाषा को एक बना के रखने का ही ये सदैव अपना अपने पूर्वजों का जो अनुदान है उस वो सारी चीजों के प्रति मानव का ध्यान को केंद्रित किए। एक अहंकार को त्याग करके एक जात, एक धर्म, एक राज्य की कल्पना के उद्भव के लिए ये मानवों में एकता, समता, बंधुत्व की भावना लाने के लिए अपना मतलब रणनीति तैयार किए। उनका विचार चिंतन स्पष्ट करता है कि मरते दम तक अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु जन जन को यह संदेश पहुंचाना है कि हमारे मराठा, हमारे महाराष्ट्र, हमारे मराठे अपना जात और अपना धर्म और अपना संस्कृति, अपना समाज और अपना धर्म के बचाव के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाना पड़े, तो इसके लिए हम मराठियों को कभी पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए, बल्कि मर के ही मतलब उसका ऋण को चुकाने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः विभिन्न इतिहासकार शिवाजी के विचार का, शिवाजी के साहसिकता का, शिवाजी के धैर्यशीलता का सदैव बखान किए हैं। उनमें पाखंडी मराठियों में कदापि नहीं था, बल्कि ये लोग सभी को अपने जैसा ही मतलब मानते थे, एक जैसा, कि एक हम लोग सब मराठी जितना है, यहाँ कोई जात है ही नहीं, दूसरे जात कुछ जात पात का कुछ विचार ही नहीं, बल्कि एक जात जो की भावना वास्तव में कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो या इतिहास को संपुष्ट बनाने में उसका सबसे बड़ा चीज होता है कि एकता समता की भावना। जहां एकता और समता की भावना रहेगी वहां राष्ट्र का भी एक ना एक दिन हो सकता है कि विशेष कोई कारण से उसका विच्छिन्नता आ गया हो, लेकिन उसमें एकता लाने में बहुत बड़ा सहयोग अस्त्र का काम करता है एकता समता की भावना। अतः ये एकता समता को लाने में हमारे शिवाजी का अपूरणीय समर्पण रहा है, योगदान रहा है मराठों के लिए, और मराठा वासियों के चातुर्दिक विकास के लिए वे अपना संपूर्ण तन मन से पूरे मराठा का उत्कर्ष में अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित किए। अतः उपरोक्त विभिन्न पारिस्थितिक कारणों के चलते यह स्पष्ट अध्ययन के परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि मराठा जो महाराष्ट्र के नाम से आज हम लोग जानते हैं, ये लोग हठी स्वभाव के थे। हठी स्वभाव में भी उनमें एक सहानुभूति, सहिष्णुता की भावना उन लोगों में है। वो लोग ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम रखने वाले मानव भी बने, क्योंकि इसका मंत्र तो विभिन्न गुरुओं द्वारा उन लोगों को मिला ही था। बावन पंडित, ज्ञानेश्वर, श्रीधर, ये सब महामानवों के मोरपंथ, ये महामानवों का मंत्र तो उन लोगों के हृदय में था ही। और इसीलिए जदुनाथ सरकार कहे हैं कि मराठियों में यह मंत्र फूंका गया मध्यकाल की स्थिति में भक्ति आंदोलन के द्वारा, भक्ति मूवमेंट के द्वारा, कि मराठियों मरते दम तक युद्ध करते रहना और साथ ही साथ अपना भक्ति मार्ग का अनुगामी बन के रहना और एक राष्ट्र की कल्पना को साकार करने में अपने को समर्पित करना, यही मराठियों का अंगीकार है। अतः मराठी के जो जीवन, मराठियों का जो विचार चिंतन को परिवर्तन करने में इन महामानवों का देन, साथ ही साथ है वो जो राष्ट्र के विकास में और भी मतलब उसके बाद और भी शिवाजी के साथ ही सहयोगी के रूप में आगे मंसूरी जी, राबाजी, सेनापति पालकर, उसके बाद हमारे सेनु जी आदि विभिन्न प्रकार के सहयोगी मानव उनका सहयोग किए और उन महामानवों का राष्ट्र के प्रति भक्ति, देश के प्रति भक्ति
और अपना धर्म जाति के प्रति सहानुभूति का सदैव समर्पण रहा है। वे महामानवों का भी अपूरणीय देन रहा है। अतः शिवाजी तो राजनीतिक दृष्टिकोण से तो उनका बहुत अच्छे कदम रहा है। और इसी प्रकार संगठित करके एक राष्ट्र, एक मराठा राज्य कहलाए और हिंदू राज्य के रूप में महाराष्ट्र को ये लोग अपना उद्भव के दिशा में अग्रसरित करने में उन लोगों को सफलता हासिल हुई। थैंकिंग यू ऑल। नेक्स्ट क्लास।